ओम हरि ओम। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम आचार्य केशव देवाय नमः। ओम श्री राधा मोहन चरण कमलेभ्यो नमः। हे जिज्ञासु धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम आपके समक्ष एक अत्यंत ज्ञानवर्धक लेख और जो सबके मन को ही उद्वेलित करता है, सबके मन में ये प्रश्न बार बार उत्पन्न होता है कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति पूजा उचित है या अनुचित। आज हम इसी गंभीर प्रश्न का आपको ईश्वर की अनंत दिव्य कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि दिव्य ज्ञान के द्वारा हम आपको मूर्ति पूजा क्यों, मूर्ति पूजा उचित या अनुचित, इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। आशा है आपको इससे अत्यंत लाभ की, ज्ञान की और सत्य की, दिव्यता की, आनंद की प्राप्ति होगी। इसको मैंने अपनी पुस्तक में लिख लिया है, वो इसलिए कि जिससे कि कोई भी ज्ञान की बात आप तक छूट ना जाए। मूर्ति पूजा आदिकाल से आर्यों के द्वारा सदा से चली आ रही है। यह सनातन परंपरा है। मूर्ति पूजा का वर्णन वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि ईश्वरीय शास्त्रों में सविधान, सविज्ञान और सकलापूर्वक सर्वश्रेष्ठता से मिलता है। आदि सृष्टि में जब भक्तों साधकों ने ईश्वर के दिव्य दर्शन किए, तब परमानंदित परम तेजस्वी दिव्य शक्ति के दिव्य स्मरण को चिरस्थायी बनाए रखने हेतु उस स्वरूप से नित्य वही ऊर्जा, शक्ति, तेज, आनंद, दिव्यता प्राप्त होती रहे, इसलिए मूर्ति निर्माण, मूर्ति पूजन आरंभ हुआ। तथा जो सिंधु सनातनी भक्त भगवान के दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पाए, उनको बताने दिखाने के लिए कि भगवान ऐसे होते हैं, यही भगवान का भगवत स्वरूप है, इससे भक्त संतुष्ट, तृप्त, आनंदित हुआ। संसार में कुछ भी अमूर्त, निराकार, अदृश्य नहीं। प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, यहाँ तक कि कण कण भी एक साकार मूर्त दृश्य स्वरूप लिए हुए है। आकाश भी दृश्यमान मूर्त साकार ही है तथा समस्त संसार, मनुष्य, पशु, पक्षियों, वृक्ष, कीट, पतंग आदि सभी मूर्त साकार दृश्यमान ही हैं। हम रात दिन इन्हीं से संबंधित ओत प्रोत रहते हैं। ऐसे में हम अभ्यस्त मूर्त साकार के ही होते हैं तथा जिसमें हम अभ्यस्त होते हैं, जिनसे रात दिन घिरे रहते हैं, जो कार्य करते रहते हैं, वही हमारे लिए श्रेष्ठ, सरल, सुख लाभदायी हो जाता है। उसी के हम विशेष ज्ञाता भी हो जाते हैं। अतः मूर्ति, तीर्थ, गुरु, माता पिता पूजन अत्यंत आवश्यक है। मूर्ति, चित्र, पिक्चर बनाना एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम कला है, प्रतिभा है, जिसे चित्रकार की भांति मूर्ति शिल्पकार ही समझ सकता है। मूर्त, चित्र, साकार प्रत्यक्ष होने से बालक भी पुस्तक में ऐसे अनार, यहाँ अनार का चित्र प्रत्यक्ष देखने से शीघ्र सत्य को, ज्ञान को समझ जाता है, शीघ्र पढ़ जाता है, जो मात्र आ ई मात्र पढ़ने से या बताने से शीघ्र समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए मूर्त का, चित्र का बहुत महत्व है। यदि आप विशेषकर कलयुग में मूर्ति, तीर्थ, गुरु, माता पिता, शास्त्र, गंगा, गौ, पीपल, सूर्य, तुलसी, वट, शालिग्राम आदि पूजा नहीं करोगे, तो आप इनके अभाव में अंधश्रद्धा से, निराकार के हट मोह से आप शीघ्र ही भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, तमोगुणी, विध्वंसी, अदृश्य शक्तियों के शिकार हो, उन्हीं के उपासक हो जाएंगे तथा वही बन जाएंगे। मूर्ति विरोधी होने से इस्लामी, ईसाई ऐसे ही राक्षस, पिशाच पूजक अल्लाह गॉड नाम पर हो गए, जिनके प्रत्यक्ष लक्षण है आतंक, शत्रुता, क्रोध, लोभ, हट, ईर्ष्या, अहंकार, विध्वंस, पापियों का समर्थन, संरक्षण आदि तथा विश्व पर एक आसुरी मत का ही शासन लादने का लक्ष्य है। ये सभी कलयुग में भूत, प्रेत, पिशाचों को पूजने के कारण ही हो रहे हैं, जो मूर्त की पूजा नहीं करते तथा अमूर्त के कल्पना में ही खोए रहते हैं।
मूर्ति, तीर्थ, मंदिर आदि दिव्य चेतना शक्ति के मूल केंद्र होते हैं, जिनके संपर्क में आने से उनके दिव्य गुण हमारे अंदर भी प्रवेश करते हैं तथा एक सुंदर मानव समाज का, विश्व का निर्माण होता है। सूर्य उपासना, जल अर्पित करने से उसका तेज, ऊर्जा, शक्ति हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही माता पिता, गुरु, शास्त्र, तीर्थ, दर्शन, स्पर्श, पूजन, प्रदक्षिणा आदि से दिव्य विभूतियों, गौ, गीता, गंगा, पीपल, वट, आंवला, कदली, शालिग्राम, शास्त्र आदि संपर्क करने से, श्रद्धा पूजन करने से उनकी जो प्रतिभा है, ज्ञान और समझ, चेतना को हम अत्यंत प्राप्त हो जाते हैं तथा समाज लाभान्वित होता है। प्रत्यक्ष ही विश्व देख रहे हो, सूर्य, पीपल, गंगा, गुरु, शास्त्र, तीर्थ आदि उपासना न करने से दिनों दिन भयंकर रोग, शोक, प्रकोप, पाप, अधर्म, अत्याचार, आतंक, अन्याय, लूट, ठगी, ढोंग, षड्यंत्रों को प्राप्त हो रहा है विश्व, तथा अपने पैरों आप ही खुलाड़ी मार रहा है। मूर्त, साकार, प्रत्यक्ष सदेह को हम प्रत्यक्ष देख, जान, समझ, पहचान भी रहे हैं कि वह कैसा अच्छा या बुरा है, उसका प्रभाव, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव, कार्य, महत्व आदि क्या कैसा है, यह सब हम प्रत्यक्ष देखते हैं। अतः अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम जान हम उनका संग पूजन कर लाभान्वित होते हैं तथा जो काल्पनिक, अप्रत्यक्ष, अदेही, निराकार, अप्रकट, अमूर्त, अदृश्य है वह काल्पनिक ही है तथा वह कौन है, क्या है, कैसा है, कब है, कहाँ है, किस लिए, कहाँ रहता है, इस विषय में भी हमें उसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ना हम उसे जानते हैं, ना हम पहचानते हैं। फिर हम किसको भज रहे हैं, किसको पूज रहे हैं, इसका भी हमें ज्ञान नहीं होता है। ऐसे में हम मूर्ख ही मात्र बने रहते हैं। इस तथा हम मात्र कल्पना में ही भगवान को मानते हैं, लेकिन हम वास्तव में भगवान को नहीं मान रहे होते हैं। विशेषकर कली में यह नीच अधर्मी युग होने से हम अनेकों आसुरी तमोगुणी शक्तियों के जाल में आसानी से फंस जाते हैं तथा अपने समस्त सनातन नियम, धर्म, साधनाएं तथा मानवीय गुणों, प्रेम, सत्य, धर्म, परोपकार, सेवा, सहायता, कल्याण, दान, पुण्य आदि यज्ञ योग को तजकर हठ, काम, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रस्त हो संसार में महापापों द्वारा विघटन, मारकाट, रक्तपात, हत्याएं, आतंकवाद, लूट, बलात्कार, ढोंग, छल, षड्यंत्र आदि को प्राप्त होते हैं तथा पाप सोच के कारण हम निरंतर पापवश वही आसुरी शक्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं। मनुष्य का जैसा आदर्श होता है वह वैसा ही बन जाता है, जो जैसे में रहता है वैसा ही बन जाता है। ईश्वर के संग रहो तो ईश्वर को प्राप्त हो गई। मूर्त, साकार, शास्त्र, माता पिता, गुरु, पीपल, सूर्य, गंगा आदि को आप प्रत्यक्ष जानते पहचानते हैं तथा अमूर्त निराकार को आप लेस मात्र भी नहीं जानते ना पहचानते हैं, उसे केवल मानते वर हैं। तब आप किसे मान रहे हैं ये आप भी नहीं जानते ना आप पहचानते हैं। आप मात्र भ्रमित हैं, कल्पना में खोए हुए हैं, शून्य में लटके हुए हैं, भटके हुए हैं तथा भगवान अल्लाह गॉड के को हम कल्पना में ही मान रहे हैं। तब आप सत्य में आज असुर, पिशाच, राक्षस को मान पूज भज रहे होते हैं। जैसा कार्य वैसा हमारा स्वरूप। हम अतः भ्रम से निकलो तथा जो साकार है, जो मूर्त है, उसी को मानो। तीर्थ, शास्त्र, भगवान, ईश्वर, गुरु ये सब मूर्त स्वरूप हैं, भगवान के श्री विग्रह स्वरूप हैं। आदि काल में भक्तों ने हजारों वर्षों के साधना के उपरांत जिस परमपिता परमेश्वर के दर्शन किए, उसने अपनी उसी प्रत्यक्ष दर्शन को मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में हमारे सामने, उससे जिससे सारा संसार लाभान्वित हो, उसको एक साकार मूर्ति के स्वरूप में उस श्री विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा हम सबके नित्य तेज, ऊर्जा, शक्ति, बुद्धि की प्राप्ति हेतु उसको मूर्त साकार रूप में मंदिरों में, तीर्थों में स्थापित करवाया। उसी से हम सारा लाभ जन समाज को प्राप्त होता है। जो इस प्रकार नहीं बरतते हैं, इस प्रकार साधना पूजन नहीं करते हैं, वो असुरत्व को, पिशाचत्व को प्राप्त हो जाते हैं तथा आतंकवाद, ढोंग, पाखंड, छल, अधर्म इस संसार में बढ़ाते हैं, जो रोग, शोक, पाप, प्रकोप और असाध्य रोगों को, दुखों को जन्म, विध्वंसों को, पाखंड को जन्म देने वाला है। यह सब आप प्रत्यक्ष इस कलयुग में देख ही रहे हैं। अतः मूर्ति पूजा अत्यंत वैज्ञानिक और ईश्वरीय विधान है। हमें ईश्वर की, मंदिर की, तीर्थों की, माता पिता की, गुरु की, शास्त्रों की सदैव शरण लेनी चाहिए। हरि ओम।
तत्सत। ओम